ये तो बच्चों को मालूम है कि बरोबर ये गाया जाता है अंत में, क्या हो प्रभु तेरी लीला, गाया जाता है ना। तो ये लीला प्रभु की नहीं है प्रभु ने ये लीला की कि वो नहीं आए, बाद में आए, इतना लंबा टाइम लगाया, नहीं, ये वास्तव में तुम्हारी लीला है। क्या है वो कथा है ना लीलावती कलावती की, तो तुम लीलावती के बच्चे हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, कह सकते हो अच्छी तरह से, वाह 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 वाह, आपका ये जो समझाने की युक्ति है तो ये तो नाटकशाला है। कितनी बढ़िया युक्ति है कि दुनिया एक रंगमंच है, और ये बात समझाने में आप ही ने समझाई। भले अंग्रेजों में एक शेक्सपियर है, उसने भी लिखा है कि दुनिया एक रंगमंच है, हम सब पार्टधारी हैं, लेकिन डिटेल नहीं समझाया कुछ भी कि उसका डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, और मुख्य एक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं बताया। आप ये विस्तार में समझाते हो। दूसरों की तो इतनी ताकत ही नहीं है जो इतना विस्तार में समझावे। तो आप तो सुप्रीम टीचर हो ना, तो व्याख्या करके समझाते हो। उसको गीता में नाम दिया है सांख्य, सहआख्या, व्याख्या के साथ विस्तार के साथ बैठ समझाना। तो ऐसे ऐसे बैठ करके समझाते हो। जैसे ये खुद भी जो कुछ करते हैं उसको बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं कि ये तो दुनिया नाटक जैसा बना हुआ है। ये कोई बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई क्रिएटर है, ये नाटक सारा कोई इसने क्रिएट किया है, कौन नहीं कहेंगे हैं? अरे कौन नहीं कहेंगे कि ये क्रिएटर है, नाटक सारा इसने रचा हुआ है। ब्रह्मा बाबा नहीं कहेंगे ना कि ये नाटक इसने रचा हुआ है, नहीं। फिर किसने रचा हुआ है? सारी मुरली तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाई जा रही है, तो फिर ये नाटक ही किसने रचा हुआ है, कैसे बताएंगे? मुरली तो सुनी, मुरली सुनाई उनके मुख से, लेकिन उन्होंने गहराई से समझा नहीं ना। ये तो कृष्ण है ना, सतयुग का प्रिंस, बच्चा बुद्धि, बात को गहराई से समझा ही नहीं। क्रिएशन और क्रिएटर का हिसाब क्या होता है? क्रिएटर होता है, क्रिएट करता है। तो ये सारा नाटक क्रिएट किया हुआ है ना क्रिएटर का। तो तुमको तो बता ही दिया कौन है बड़ा क्रिएटर। व्यास, वो तो रटा रटाया हो गया। व्यास का मतलब ये विशेष रूप से इसी बात के लिए बैठ गया, ड्रामाबाजी करने के लिए। ड्रामाबाजी करने के लिए स्पेशल बैठक मार दी। तो ये ब्रह्मा बाबा क्रिएटर नहीं है, ये तो क्रिएशन है। नई दुनिया में भी ये पहली क्रिएशन बनेगा। कृष्ण बच्चा है ना, किसने क्रिएट किया? कहेंगे बाप ने क्रिएट किया। कृष्ण बच्चा सतयुग का नारायण बनेगा पहला, तो उसे किसने क्रिएट किया? कहेंगे उससे पहले वाले नारायण ने क्रिएट किया। उसी अपने बाप का टाइटल फिर इसको मिल गया, तो क्रिएशन हुआ ना। ये क्रिएट क्या करते हैं बताओ? पुरानी दुनिया को क्रिएट करते हैं। अरे बाप रे, कौन कौन पुरानी दुनिया को क्रिएट करते हैं? ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा इसको क्रिएट करते, पुरानी दुनिया को क्रिएट करते। नई दुनिया को कौन क्रिएट करता? जिसको ब्रह्मा ने रचा वो नई दुनिया क्रिएट करता।
तो ये क्रिएशन नहीं हुआ। ये चेंज करना होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूं इस दुनिया को चेंज करने, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। सो भी कैसे बनाता हूं, देख तो कितनी सहज चेंज होती है। और ये चेंज होना ड्रामा में नूद है क्या? ये ड्रामा में जो नूद है उसके अनुसार ये बाप को पार्ट मिला है क्या, चेंज करने का। जो बैठ करके तुम बच्चों को सिखलाते हैं क्या, तो चेंज करने का पार्ट मिला हुआ है या सिखलाने का पार्ट मिला हुआ है? और कौन से बाप की बात है? जो त्रिकालदर्शी है उस बाप की बात है कि वो सिखलाते हैं, और जिसको सिखलाते हैं मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करके बताते हैं, वो है पार्टधारी, जो कि पुरानी दुनिया को नई दुनिया में चेंज करने के लिए प्रैक्टिकल में निमित्त बनता है। तो ये बच्चे समझते हैं हमारे, जबकि हम राजा बनते हैं स्वर्ग के, तो जरूर ये आग लगेगी क्या? नई दुनिया कब बनेगी, कब देखने में आवेगी? जब तक ये पुरानी दुनिया है तब तक नई दुनिया का वर्चस्व देखने में आएगा ही नहीं। तो ये पुरानी दुनिया को आग लगेगी तो नई दुनिया बनेगी। एक तरफ पुरानी दुनिया खलास, दूसरी तरफ नई दुनिया तैयार, तो ये सभी आग लगेगी। अब ये भी तो ड्रामा में है ना क्या, कि नई दुनिया क्रिएट करना भी ड्रामा में है और पुरानी दुनिया ध्वंस करना भी ड्रामा में है ना बड़ो। क्योंकि पहले ही से साक्षात्कार भी होता है बहुतों को। बहुतों में पहला नंबर किसको बताया? अरे आदि सुनते हो आदि छोड़ देते हो, विनाश की बात हो रही थी ना। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। पहला नंबर किसको हुआ? सच्चाई का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ। तो ये सभी बातें जो बच्चे कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं, इसलिए ये बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। समझाने वाला कौन? सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का। और समझ करके फिर बनाने वाला कौन? जिसने इस ड्रामा की बातों को सबसे पहले समझ लिया, वो ही फिर क्रिएटर हुआ नई दुनिया का। पुरानी दुनिया का ध्वंसक भी हुआ।